स्वागत है आप सबका। मैं हूं आशुतोष दुबे आपके चैनल आशुतोष फाउंडेशन में। आज हम बात करेंगे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं। ठीक है, एनपीओ क्या होता है? एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जिनका व्यापार करके मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि लोगों को सेवाएं देना होता है। Those institutions not the purpose of earning profit but the purpose of providing the service at the cheapest rate. cheapest rate, सस्ते रेट पे, कम से कम कीमत पे आप लोगों को अच्छी जरूरत की सेवाएं प्रोवाइड करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसी संस्थाओं को हम बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। संस्थाएं दो तरह की होती हैं। व्यापारिक जगत में संस्थाएं दो तरह की होती हैं, व्यापारिक और गैर व्यापारिक। Profit organization and not for profit organization are those organizations, those are the purpose to not communicate, to not the book a profit, to provide the service. This is known as the not for profit organization. And those are the booking the profit, earning the profit. This is called such type of institutes is called profit organization. Okay. Today topic is NPO, not for profit organization. ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य सेवाएं देना होता है लेकिन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनको बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। ये गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या हो सकते हैं? जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें होते क्या क्या हैं? स्कूल, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, चैरिटी, कोई भी चैरिटी डोनेशन आप जहां पे कर सकते हैं, ये होते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं जब इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है तो अपने ऑपरेशन को कैसे चलाते हैं? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का ऑपरेशन चलता है डोनेशन पे। डोनेशन मींस दान। तो डोनेशन क्या होता है? डोनेशन को समझने के लिए हम समझते हैं अंडर द इनकम टैक्स 80 अंडर इनकम टैक्स सेक्शंस 80C, 80G, 80EEC, 80ECG in the section basic provisions to the exempt of income tax for the NPO. अगर आप किसी संस्था में चैरिटी करते हैं, दान देते हैं, तो आपका इनकम टैक्स सेक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80G और जो भी मैंने सेक्शन बताया उन सब के सेक्शन के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट मिलता है, इसलिए लोग इनमें दान देते हैं। ठीक है, और ये सब जो संस्थाएं होती हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट ये संस्थाएं जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं बनाती हैं नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द अकाउंट रिसीव एंड पेमेंट। कैसे अकाउंट? प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसीव और पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इनकम और एक्सपेंसेस खाता बनाती हैं। इनमें एक साल के वो सभी डोनेशन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं जो अगले 4 साल या 5 साल के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिम है, जिम में आप जाते हैं और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, इसलिए हम 1 साल या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये उनकी प्राप्तियां हैं। और हमको जिम में ट्रेनिंग देने के लिए जो संस्थाएं जो भी खर्च करती हैं हमारे ऊपर, लाइट, रिफ्रेशमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मशीन्स वर्कआउट के लिए, वो उनके एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है? तो आप यहां से क्लियर ये समझ पाएंगे देयर इज अ टू काइंड्स ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू काइंड्स ऑफ। फर्स्ट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा होता है जिनका मेन उद्देश्य होता है लोगों को अच्छी सेवाएं देना, अच्छी सर्विस देना। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर हमारे स्कूल में तो बहुत ज्यादा फीस लगता है, सर हम इस पार्टिकुलर हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा फीस लगता है, सर डॉक्टर का ऑपरेशन बहुत ज्यादा लेता है। ये अलग की बात है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रॉफिट नहीं कमाना बल्कि लोगों को अच्छी सेवाएं देना। बिकॉज इट इज द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जानकारी के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद।